यूँ तो अहादीस में जो भी अहकाम आए हैं सभी अल्लाह ताला की तरफ से हैं, सिर्फ अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात की सराहतन अल्लाह ताला की तरफ निस्बत की हो और वह कुरान की आयत न हो तो वह हदीस कुदसी कहलाती है। 100 से ज़्यादा हदीस कुदसिया मनकूल हैं। कलाम इलाही और हदीस कुदसी में मुतअद्दिद एतबार से फ़र्क है। कुरान मजीद में अल्फाज भी अल्लाह ताला ही के होते हैं और हदीस कुदसी में अल्फाज व इबारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होती है। कुरान हकीम का तो हर लफ्ज़ तवातुर से साबित है, लेकिन हदीस कुदसी का तवातुर से साबित होना ज़रूरी नहीं, बल्कि जो हदीस कुदसिया जमा की गई हैं उनमें शायद कोई भी हदीस मुतवातिर नहीं। कुरान करीम का मुनकिर काफिर है, जबकि अहादीस कुदसिया का मुनकिर काफिर नहीं। कुरान पाक को बगैर वजू के छूना जायज़ नहीं, जबकि अहादीस कुदसिया को बगैर वजू के छूना जायज़ है, अगरचे बेहतर नहीं। कुरान मुक़द्दस के बगैर नमाज सही नहीं, जबकि हदीस कुदसिया का यह हुक्म नहीं, वह नमाज में नहीं पढ़ी जाती। कुरान अजीब में जिब्रील अलैहिस्सलाम का वास्ता ज़रूरी है, जबकि हदीस कुदसिया में ज़रूरी नहीं।